इंडिया के आसपास इतनी सारी कंट्रीज है जो हमें वीजा ऑन अराइवल देती है कि उसमें से एक कंट्री जो है ना ऑफन ओवरलुक रहती है या मिस कर देते हैं लोग। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसे कहा जाता है दी वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, यानी कि दुनिया के सबसे खुश लोग इस कंट्री में रहते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द स्मॉल माउंटेनस हिली कंट्री ऑफ भूटान। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपको भूटान की ट्रिप प्लान करनी है जो सितंबर से टूरिस्ट के लिए ओपन हो रही है, तो आप क्या क्या कर सकते हो और क्या जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भूटान आता किधर है और उसके आजू बाजू की कंट्रीज या हमारे जो स्टेट्स है वो कौन से हैं। सो बेसिकली भूटान आता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और उसके सबसे नेबरिंग कंट्री से एक तो हम और दूसरा है चाइना। इसके अलावा इंडिया से जो आप जब जाओगे तो आपको सबसे क्लोजेस्ट स्टेट्स आपको पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसमें से सबसे कन्वीनियंट जाने के लिए आपको पड़ेगा द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो 200 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस वहां पे है आपको पहुंचने के लिए। अभी बात करते हैं कि आपको भूटान जाने के लिए वीजा लगेगा कि नहीं, पासपोर्ट लगेगा कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता करते हैं। तो खुशखबरी ये है इंडियंस के लिए कि हमें भूटान में जाने के लिए कोई भी टाइप का वीजा नहीं लगता है, यानी वीजा एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, बस उतना ही है भाई। अगर आप लैंड से जा रहे हो तो आप आपका वोटर्स आईडी या पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप भूटान में एंट्री कर रहे हो तो हमारा आधार कार्ड फॉर सम रीजन वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है। सो यही दो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जो पासपोर्ट एज वेल एज जो वोटर्स आईडी इज द ओनली टू डॉक्यूमेंट दैट जो भूटान के बॉर्डर पे एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट अभी जानते हैं कि भूटान की करेंसी क्या है और हमको खर्चा क्या एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए वहां पे। सो भूटान का करेंसी जो है हमारे करेंसी के एक्सचेंज रेट में बराबरी करता है। सो हमारा 1 रुपया उनकी करेंसी के 1 रुपए के बराबर हो जाता है। सो आपको एक कॉस्ट की एक आइडिया आ जाएगी। तो आप जब भूटान में जाओगे तो आप ध्यान रखें कि आप इंडियन करेंसी भी जैसे नेपाल में यूज होता है वैसे आप कर सकते हो वहां पे, पर इतना ही आपको एक थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि कभी कभी कोई कोई जगहों पे 500 और 2000 की नोट्स एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आपके छोटे ही नोट जैसे 50 और 100 के और 200 के रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एटीएम्स भी वहां पे जब जाओगे तो ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। अगर हमारा कोई भी इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो एक नॉमिनल सा फीस रहता है जो डिपेंडिंग ऑन बैंक चार्ज होती है और आपको वहां की लोकल करेंसी में पैसा एटीएम से बाहर आ जाता है। सो भूटान में हाल ही में उन्होंने एक फीस है जो इंडियंस को चार्ज करने शुरू कर दी है, जो पहले एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं थी। लॉकडाउन के पहले इंडियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड मालदीव्स के रेजिडेंट्स को कोई भी टाइप की फीस नहीं भरनी पड़ती थी, बट फॉरेनर्स को भरनी पड़ती थी। इंडियंस अगर अभी के टाइम पे लॉकडाउन खत्म होने के बाद या अभी रीओपनिंग के बाद जाएंगे तो उनको 1200 रुपए की SDF फीस चार्ज की जाएगी, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के नाम पे जाना जाता है वहां पे। फिलहाल में अभी तक इसकी कुछ क्लैरिटी आई नहीं, हमारे गवर्नमेंट ने थोड़ी ऑब्जेक्शन उठाई है इसके मैटर में। तो चांसेस ये है कि सितंबर में जब भूटान रीओपन होगा शायद ये फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। सो उसके लिए मैं थोड़ा होपफुल है। तो अगर 4 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बॉर्डर से या एयरपोर्ट से आपको ये 4 दिन का फीस आपको बिफोर हैंड 1200 रुपए भरने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से एडवांस में, और आपको आगे परमिट लेनी पड़ेगी। तो अभी हम जानते हैं कि आपको भूटान में पहुंचने के लिए इंडिया से क्या क्या तरीके हैं और सबसे कन्वीनियंट और इजी तरीका क्या है। सो देखिए, सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका तो बाय एनी मीन्स होगा, आप प्लेन पकड़ के जाइए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भूटान में जाने के लिए सिर्फ 2 ही एयरलाइंस है जो वहां पे जाती है इंडिया से, जो है वहां की एक एयरलाइन जिसका नाम है ड्रूक एयर और दूसरा है भूटान एयरलाइंस। तो ये 2 ही जाती है और इसकी खासियत एक और चीज ये है कि इसकी टिकट्स आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं बुकिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यही एयरलाइंस के वेबसाइट से ही टिकट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भूटान एक छोटा सा कंट्री है। सो दे वांट टू मेक एज मच मनी एज दे कैन इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू जो वो कमा सकते हैं। सो वो बात भी मैं समझ सकता हूँ। सो दैट वुड बी द मोस्ट क्लोजेस्ट वे। और आपकी लैंडिंग होगी सिर्फ एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहां पे है, जो वहां पे पारो पे लोकेटेड है। सो वहां पे आपकी लैंडिंग होगी और वहां से आपको आगे परमिट्स इशू की जाती है, आपको मेनली थिम्पू और पारो में घूमने के लिए वहां से।
तो आपको भाई रोड जाना है तो सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर इंडिया से पड़ेगा आपको वेस्ट बंगाल के तरफ से। आपको मेनली अगर ट्रेन से वहां पे पहुंचना है तो न्यू जयपालपुरी जो रेलवे स्टेशन है वहां पे पहुंचना पड़ेगा, और वहां से आपको लगभग 150 किलोमीटर जहां से आपको भूटान के बॉर्डर पे बस या टैक्सी लेके जानी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट आपको एनीवेयर बिटवीन 400 to 800 रुपीज हो जाएगा आपको वहां पे पहुंचने के लिए। आप उसके बाद चेकिंग करने के बाद आप फुनसेलिंग करके जो बॉर्डर टाउन है उधर पहुंचेंगे और वहां से आपको परमिट इशू की जाएगी आगे भूटान में जाने के लिए, यानी पारो या आपको थिम्पू जाने के लिए। सो फुनसेलिंग में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बॉर्डर में आपका, जैसे मैंने बताया, पासपोर्ट या तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, और वहां से आप कितने दिन रहने की प्लानिंग कर रहे हो उस हिसाब से आपको फीस भरनी पड़ेगी जो SDF फीस थी, और वहां से आगे आपको जाने अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिए कि आप जब उधर पहुंचेंगे आपको वहां पे परमिट लेने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा चले जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ी तैयारी करके जाइए कि अगर आप लेट ना पहुंचे, क्योंकि बॉर्डर के जो चेक पोस्ट है वो भी 4 बजे एंड वीकेंड्स को और बैंक हॉलीडेज वहां के बंद रहते हैं। फुनसेलिंग से आप वहां पे जब आगे जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली वहां की जो 2 मेजर जगह है जहां पे मैक्सिमम इंडियंस जाते हैं वहां पे आपका जाने का प्लान बनेगा, जो है पारो और वहां से थिम्पू है। सो पारो या आपको थिम्पू पहुंचने के लिए वंस अगेन आपको एक व्हीकल लेके जानी पड़ेगी जो आपको कम से कम 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके वहां पे उनकी कैपिटल सिटी में छोड़ देगी, जिसका चार्जेस आपको राउंड अबाउट शेयरिंग में पर सीट 800 से 900 रुपया पड़ जाएगा टू रीच दोस प्लेसेस। ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं कि भूटान के इस ट्रिप का बजट आपका क्या होना चाहिए और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ट्रिप के बजट से। सो बेसिकली आप ध्यान रखिए कि जब आप भूटान में जाएंगे तो मोस्टली इंडियंस जाते हैं थिम्पू और पारो एक्सप्लोर करने के लिए, तो उस चीज के लिए 2-2 दिन काफी हो जाता है। तो 2 दिन के हिसाब से मतलब आपको हर जगह पे 4 दिन की होटल नाइट्स की बुकिंग करनी पड़ेगी, तो उसका बजट कैटेगरी में आपको 5 से 6 हजार हो जाता है, आगे और भी बढ़ता है, बट मैं ये बजट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ फॉर अ सिंगल पर्सन इन ट्विन ऑक्यूपेंसी, तो एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। इसके अलावा आपको फूड का कम से कम वहां पे दिन का 700 रुपीज तो चले ही जाएगा। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस है, काफी अच्छा है, फूड में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो यू कैन लुक एट अनदर 3000 रुपीज इसमें। इसके अलावा आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिस्ट साइट्स की जो एंट्री फीस भरनी पड़ेगी, वो आपको सारा मिला के मेरे हिसाब से पूरा ट्रिप आपको 4 नाइट्स और 5 डेज का हो जाएगा राउंड अबाउट 12 से 13 हजार रुपए में कंप्लीटली पर पर्सन। ध्यान रखिए कि इसमें मैंने SDF फीस जो स्टार्टिंग में बात की थी वो ऐड नहीं की है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ऐड होना पड़ा तो इसमें मेरे हिसाब से 18,000 के हिसाब से आपका पर पर्सन का ट्रिप काफी आराम से कंप्लीट हो जाएगा एंड इट शुड नॉट बी एन इशू। मेरे हिसाब से काफी बजट ट्रिप है, पर लेट्स होप कि SDF फीस इंडियंस को लागू ना हो एंड इट मेक्स योर ट्रिप अ लॉट मोर बजट फ्रेंडली एंड चीपर व्हेन यू आर गोइंग टू भूटान। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आपको भूटान की ये पूरी ट्रिप की प्लानिंग करने में बहुत ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, क्योंकि अभी जब सितंबर में ओपन होगा भूटान में एक नया ही अलग सा सिस्टम में ओपन हो रहा है जो प्रीवियसली नहीं था। आई होप कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए थोड़ा बहुत बेटर हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। सो तभी तक अगर आपका वीडियो यूजफुल लगा होगा या आपको पसंद आया होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद द फ्रेंड्स गाइस। और अगर तब आप फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए। तब इधर स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आउट।